मेरे प्रिय देशवासियों, मैं आपका भिक्षु बीपी थिरोज्योति, राष्ट्रीय महासचिव अखिल भारतीय बुद्धगया मुक्ति आंदोलन समिति। सबसे प्रथम मैं आपके सुखी जीवन की मंगल कामना करता हूँ तथागत सम्यक संबुद्ध से कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें, कुशल रहें, सुरक्षित रहें, अपने बच्चों के साथ में खुशहाल जीवन व्यतीत करें। समय समय पर आपके बीच में राहुल लाइव 85 के माध्यम से, प्रज्ञा दर्पण न्यूज़ चैनल के माध्यम से देश के कोने कोने में आवाज़ पहुंचाने का भरसक प्रयास करता रहा हूं और समय समय पर आप सभी देशवासियों का प्यार, स्नेह, शुभकामनाएं मिलती हैं और मिलती रहेंगी, ऐसी मुझे उम्मीद है। हालांकि देश की स्थिति को देखते हुए कभी कभी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं हम लोग। क्या बोलें? कोई विचार हो तो बोलें, कोई विकास की बात हो तो बोलें, कोई उन्नति की बात हो तो बोलें, कोई रोजगार की बात हो तो बोलें। पूरे देश का सोशल मीडिया अपने अपने स्तर पर देश की जो दबी हुई सच्चाई है उसको उठाने का काम करता है। मेरे प्रिय देशवासियों, अभी जो वर्तमान का जो समय है, जो 5 तारीख को आपने एक दृश्य देखा, जिस मामले को ऐतिहासिक कहा जा रहा है, नज़र में हमारी में ऐतिहासिक नहीं है, वो एक राजनीतिक मुद्दा है जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी काफ़ी लंबे समय से राजनीति कर रही थी। उस मुद्दे का इशू बनाकर अनुसूचित जाति के लोग जो हिंदू हैं ही नहीं, उनके ऊपर जबरदस्ती ये थोपा जाता है कि तुम हिंदू हो। एसटी के लोग जो हिंदू हैं ही नहीं, उनको भी जबरदस्ती ये बोला जाता है कि तुम हिंदू हो। ओबीसी के लोग जो हिंदू नहीं हैं, माइनॉरिटी के लोग जो हिंदू नहीं हैं, उनको भी जबरदस्ती कहा जाता है कि तुम हिंदू हो। आखिर ये 3-4 जो कम्युनिटीज हैं, जातियां हैं, उनको हिंदू जबरदस्ती कौन बनाता है? और बनाने के बाद उनको कहां तक बनाया जाता है? उनको बनाया जाता है हिंदू इसलिए कि कहीं मार काट हो तो आप वहां खड़े होंगे, लाठी चलाएंगे और देश के धर्म को सुरक्षित रखेंगे, ऐसा कहते हैं वो। चाहे वो अनुसूचित जाति के लोग हों, उन्हीं मंदिरों में फिर उनको घुसने नहीं देते जिन मंदिरों के लिए लाठियां खाते हैं, जिस धर्म के लिए वो लाठियां खाते हैं, जिस धर्म के लिए वो अपनी जान दे देते हैं, उसी धर्म में उस व्यक्ति का अनादर होता है जिसको ये कहा जाता है कि तुम हिंदू हो और हिंदू धर्म खतरे में है, तुम इसकी रक्षा करो। लाखों करोड़ों लोग जो अंधविश्वास के रक्षक हैं, ऐसी भावनाओं में जो बह जाते हैं। किसी ने कह दिया आपके बिना हमारा धर्म अधूरा है, आदमी फूला नहीं समाता है और कहता है बात सही है, देखो मैं भी हिंदू हूँ। जबकि ये पूछा जाए, कहीं बड़े से बड़े टॉप के हिंदुओं के जो ट्रस्ट हैं उनमें तुम्हारी कोई भागीदारी नहीं, मंदिरों की जो समितियां हैं उनमें तुम्हारी कोई भागीदारी नहीं, वहाँ जो चढ़ाया जाता लाखों करोड़ों रुपए चढ़ावे में, उसमें तुम्हारी कोई हस्तक्षेप नहीं। तुम्हें वो अपनी बेटी देने में कतराते हैं, आपसे बेटी लेने में शर्माते हैं, आपकी बेटियों की आबरू लूटी जाती है और फिर उन्हीं को धर्म की आड़ में छुपाने की कोशिश करते हैं। मैं आखिर ये जो बोल रहा हूँ, इसके पीछे मुख्य एक कारण है कि देश की जो वर्तमान स्थिति और पहले से जो चली आ रही है, चारों तरफ लोग कहते हैं कि हम राम राज्य बनाएंगे, कोई कहता है कि हम हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर जैसे महान शख्सियत इस बात को आज से जब वो समझ गए थे, जब वो जीवित थे। आप अंदाज लगा सकते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर की दृष्टि कितनी दूरदर्शी रही होगी। बाबा साहब अम्बेडकर ने 1935 में कहा था कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं, लेकिन हिंदू रहकर मरूंगा नहीं, ये मेरे बस की बात है। मेरे देशवासियों, आखिर ये बताइए कि आज कितने साल होने जा रहे हैं इस बात को? लगभग मैं समझता हूँ 75 साल लगभग हो चुके, और इतनी बड़ी स्थिति ज़्यादा ही साल हो गए, सैकड़ों साल तो नहीं, लेकिन बहुत सारे साल हो गए बाबा साहब अम्बेडकर ने जब ये बात बोली।
आप इस बात पे ध्यान दीजिए कि बाबा साहब अम्बेडकर ने 22 साल अध्ययन करने के बाद जिस धर्म को ठुकराया, जिस धर्म को छोड़ दिया, उस धर्म को दोबारा से हमारे ऊपर थोपने की एक बहुत बड़ी साजिश की जा रही है। क्यों? आप ये देखो, आपके समाज का जज इनको पसंद नहीं, आपके समाज के IAS IPS अधिकारी इनको पसंद नहीं, आपके समाज के उद्योगपति इनको पसंद नहीं, आपके लोगों की उद्योग में कोई भागीदारी नहीं, आपके लोगों की, आपके समाजों की, चाहे वो SC ST OBC बैकवर्ड माइनॉरिटी जितने भी लोग हैं, इनकी कहीं किसी धर्म के ट्रस्ट में, जो बड़े बड़े तिरुपति जैसे ट्रस्ट हैं, केदारनाथ का जो ट्रस्ट है, मथुरा के जो ट्रस्ट हैं, राम मंदिर का जो ट्रस्ट है, दूसरे जो ट्रस्ट है, इनमें आपके कोई भक्त, वो साधु संत नहीं, और आपके जो भक्त बनते हैं तो वैसे बनाए जाते हैं सिर्फ सीढ़ियों पे बैठने लायक। इतना अनादर करने वाले धर्म को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने, इतनी घिनौनी सोच रखने वाले धर्म को बाबा साहब अंबेडकर ने, इतनी घटिया सोच रखने वाली मानसिकता को बाबा साहब अंबेडकर ने आज से 1956 में ही त्याग दिया था। हालांकि घोषणा की थी 1935 में, अध्ययन करना शुरू कर दिया था, और 1956 में 14 अक्टूबर के दिन बाबा साहब अंबेडकर ने लाखों अनुयायियों के साथ में बौद्ध धम्म की दीक्षा ली। आखिर बाबा साहब अंबेडकर ने लाखों बौद्ध अनुयायियों के साथ धम्म दीक्षा ली, लाखों लोगों को जो दीक्षित किया दीक्षा भूमि नागपुर में। तो मैं एक बात पूछना चाहता हूं, आज दोबारा से पुनः बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को हिंदू भगवाधारी या हिंदू भगीकरण जो करना चाहते हैं, उसके लिए आप लोग ये सोचो कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। बाबा साहब अंबेडकर का संविधान इनको पसंद नहीं है, बाबा साहब अंबेडकर ने जो धर्म स्वीकार किया वो इनको पसंद नहीं है। तो बाबा साहब अंबेडकर की चैत्यभूमि की मिट्टी इनको किस आधार पे पसंद आ गई? बाबा साहब अंबेडकर के जन्मभूमि की मिट्टी इनको क्यों पसंद आ गई? जिस धर्म को बाबा साहब अंबेडकर ने स्वीकार किया था, बौद्ध धर्म को, उस धर्म यानी बोध गया की मिट्टी इनको कैसे पसंद आ गई? आप ये जानते हैं क्यों ऐसा किया? इसके पीछे बहुत बड़ी एक साजिश है कि बाबा साहब के यहाँ से मिट्टी लाएंगे तो लाखों करोड़ों लोग जो सीधे साधे भोले भाले अनपढ़ अशिक्षित जो बाबा साहब अंबेडकर में विश्वास रखते हैं, उनको ये लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी ने महू छावनी से मिट्टी मंगाकर और चैत्यभूमि से मिट्टी मंगाकर राम जन्मभूमि में जाकर के उसको लगाया और अब हमारी आस्था वहाँ से जुड़ गई। ऐसा मत सोचिए कि आपकी आस्था जुड़ गई, इसको समझिए। ये बहुत बड़ी एक साजिश है। जो बाबा साहब अंबेडकर का लिखा हुआ संविधान पसंद नहीं करता, जो बाबा साहब अंबेडकर का द्वारा दिया गया धर्म पसंद नहीं करता, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ सभी देशवासियों से, क्या हमको उन्होंने जो मिट्टी लेकर के बाबा साहब का अनादर किया है, बाबा साहब अंबेडकर का अपमान किया है, तो ये सिद्ध क्या करना चाहते हैं? यानी हिंदू बाबा साहब का हिंदूकरण करना चाहते हैं, भगवाकरण करना चाहते हैं, और वो ये सिद्ध करना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं बाबा साहब अंबेडकर भी हमारे राम से या उससे संबंधित थे, और कहीं ना कहीं बाबा साहब भी हिंदू थे। लेकिन बाबा साहब अंबेडकर हिंदू नहीं थे। बाबा साहब अंबेडकर ने जो पाखंडवाद था, रूढ़वादी व्यवस्था थी, कर्मकांड थे, उन्हीं को त्यागने के लिए बाबा साहब अंबेडकर ने 1956 में धम्म दीक्षा लेते समय 22 प्रतिज्ञाएं दी थी, और 22 प्रतिज्ञाओं में सबसे पहले कहा था, मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को भगवान नहीं मानूंगा और मैं ना ही उनकी पूजा करूंगा। भगवान बुद्ध ने विष्णु का अवतार लिया है, इस प्रचार को मैं झूठा प्रचार मानता हूं। मैं गौड़ी गणपति को भगवान नहीं मानूंगा, ना ही उनकी पूजा करूंगा, मैं श्राद्ध नहीं करूंगा। ऐसी बहुत सारी व्यवस्थाओं को बाबा साहब अंबेडकर ने ठुकराया था, जिन व्यवस्थाओं में हमारा समाज जकड़ा हुआ था, अंधविश्वास में गुलाम था, मानसिक गुलामी से अपनी जिंदगी जूझ रहा था। कहीं पानी पीने का अधिकार नहीं था, तालाब में पानी पीने का अधिकार नहीं, बराबरी में बैठने का अधिकार नहीं, साथ में चलने का अधिकार नहीं। बाबा साहब अंबेडकर ने उस गुलामी से जकड़ी हुई जंजीरों को तोड़ने का जो काम किया है, आज पुनः उन्हीं को, जो बाबा साहब अंबेडकर ने प्रण किए थे, उन्हीं को कहीं ना कहीं खत्म करने की साजिश रची जा रही है। सावधान रहना है देश के लोगों को, सावधान रहना है भारत के अंबेडकरवादियों को, सावधान रहना है भारत में जो बौद्ध समाज है, भारत में जो बौद्ध अनुयायी हैं, सावधान रहना है ऐसे जो रूढ़वादी लोगों से जो ऐसी व्यवस्था को पुनः लादना चाहते हैं। मैं आपको याद दिला दूं, पूरे देश को जानकारी होनी चाहिए, ज्ञात होना चाहिए कि बाबा साहब अंबेडकर ना ही हिंदू थे, ना हिंदू हैं,
न हिंदू हमारा समाज न हमारा देश उन्हें हिंदू मानता है, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने 22 प्रतिज्ञा ली, पंचशील स्वीकार किया, बौद्ध धर्म को स्वीकार किया, लाखों लोगों के साथ में किया। तो आप ये भली भांति जानते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर को दोबारा से ये लोग कहीं ना कहीं अंधश्रद्धा के माध्यम से पुजवाना चाहते हैं, और उनकी मिट्टी और जो मिट्टी लगाई है उससे ये सिद्ध होता है कि कहीं ना कहीं हमारे लाखों लोग फिर जाएंगे और राम मंदिर में जाकर झुकेंगे। पर मैं आशा करता हूं आज पूरे देश में SC ST OBC बैकवर्ड का जो अपमान हो रहा है, अपमान होने के बाद कम से कम उनको जागरूक हो जाना चाहिए। आज हमारे राम मंदिर का जो ट्रस्ट में जो समिति बनी उसमें 15 लोग थे, 15 लोगों में से एक अनुसूचित जाति का साधु था जिसको इन्होंने बुलाना भी मुनासिब नहीं समझा, जिसको इन्होंने बुलाना भी उचित नहीं समझा। इससे बड़ा अपमान क्या होगा। और हमें ऐसे मंदिरों में जाने से भी क्या फायदा जहां तुम्हें इज्जत ना मिले, सम्मान ना मिले, जहां तुम्हारा स्वाभिमान नहीं, जहां तुम्हें जिंदगी नहीं। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा है इस बात को कि जिस धर्म में सम्मान नहीं उस धर्म में हमें जाना ही नहीं चाहिए। अरे जिन नेताओं को जाना है, जिन साधुओं को जाना है, जिन बौद्ध भिक्षुओं को जाना है, जिन लोगों को जाना है जो हिंदू साधु बने, उनको तो उसी दिन छोड़ करके कहना चाहिए था कि मैं बौद्ध धर्म को स्वीकार कर रहा हूं, और वो बौद्ध गया जाते पता चल जाता कि बौद्ध में और हिंदुओं में क्या फर्क है। बौद्ध धर्म में किसी प्रकार की कोई जाति व्यवस्था नहीं होती है, बौद्ध धर्म में किसी प्रकार को कोई जाति का शिकार नहीं बनाया जाता है। बौद्ध धर्म के अनुसार सभी व्यक्ति बराबर हैं, सभी के साथ समानता का व्यवहार किया जाता है, सभी को बराबरी के दृष्टिकोण से देखा जाता है, सभी के प्रति अच्छी सोच रखी जाती है। लेकिन क्योंकि बौद्ध धर्म में घृणित विचार नहीं है, बौद्ध धर्म में आखंडवाद नहीं है, पाखंडवाद नहीं है, कर्मकांड नहीं है, इसलिए चुभता है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर की चैत्य भूमि और बाबा साहब अम्बेडकर की महू छावनी या बोध गया से ला करके जो मिट्टी लगाई है, हम इसकी घोर निंदा करते हैं। हमारा अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ पूर्ण रूप से इसको नकारता है। बुद्ध शांति मिशन ट्रस्ट ऑफ इंडिया इसको वो करता है, अविष्कार, इसका बहिष्कार करता है। और मुझे पूरा विश्वास है कि देश की जनता जानेगी, समझेगी। जिस दिन हमारे देश की भोली भाली सीधी जनता को जागरूकता आ जाएगी, जिस दिन वो समझ जाएंगे वास्तविक को, उस दिन वो इनके कर्मकांड से उठ जाएंगे, कर्मकांड में नहीं पड़ेंगे, कर्मकांड में नहीं फंसेंगे और अपनी उन्नति का विकास करेंगे, शिक्षित होंगे, लोगों को शिक्षा देंगे और बच्चों को शिक्षित करेंगे। आप सभी को क्रांतिकारी नमो बुद्धाय।